ये वीडियो मूल महाभारत पर आधारित है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने सुना कि अर्जुन के पराक्रम से भयभीत कौरव सैनिकों को देखकर दुर्योधन ने उन सभी का उत्साहवर्धन किया। फिर तो कौरव पक्ष के सभी योद्धा शंख फूंकने लगे। पांडव पक्ष के महारथियों ने भी अपने अपने शंख बजाए। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने बताया कि अर्जुन और भीष्म के बीच भीषण संग्राम हो रहा था। ऐसा अद्वितीय युद्ध ना तो पहले किसी ने देखा और ना ही सुना होगा। एक तरफ जहां भीष्म और अर्जुन लड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में भयंकर मुठभेड़ हो रही थी। अब आगे भीष्म पर्व अध्याय संख्या 53। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, महाधनुर्धर द्रोणाचार्य तथा धृष्टद्युम्न ये दोनों वीर किस प्रकार प्रयत्न पूर्वक आपस में युद्ध लड़ रहे थे, वह सब वृत्तांत मुझसे कहो। मैं तो पुरुषार्थ से अधिक भाग्य को ही प्रबल मानता हूँ और इसी पर विश्वास करता हूँ, जिसके अनुसार शांतनु नंदन भीष्म युद्ध में पांडुनंदन अर्जुन से पार न पा सके। संजय, भीष्म रणक्षेत्र में कुपित हो जाएं तो वे चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों को मार सकते हैं। फिर वे अपने पराक्रम द्वारा युद्ध में पांडु कुमार अर्जुन से क्यों पार न पा सके? संजय बोले, राजन, पांडवों को तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं जीत सकते। अब आप इस अत्यंत भयंकर युद्ध का वृत्तांत स्थिर होकर सुनिए। द्रोणाचार्य ने अपने तीखे बाणों से धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया और उनके सारथी को भल्ल के द्वारा मारकर रथ की बैठक के नीचे गिरा दिया। आर्य क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य ने 4 उत्तम सहायकों से धृष्टद्युम्न के चारों घोड़ों को भी बहुत पीड़ा दी। तब धृष्टद्युम्न ने हंसकर 90 पैने बाणों से द्रोणाचार्य को घायल कर दिया और कहा, खड़े रहो, खड़े रहो। तदंतर अमेय आत्मबल से संपन्न प्रतापी द्रोणाचार्य ने पुनः अमर्षशील धृष्टद्युम्न को अपने बाणों से ढक दिया। तत्पश्चात धृष्टद्युम्न का अंत कर डालने की इच्छा से द्वितीय कालदंड के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया, जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान कठोर था। भरत नंदन, युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा उस बाण का संधान होता देख संपूर्ण पांडव सेना में हाहाकार मच गया। उस समय मैंने वहां धृष्टद्युम्न का अद्भुत पराक्रम देखा। वह वीर समरांगण में अकेला ही पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा रहा। अपने लिए मृत्यु बनकर आते हुए उस भयंकर तेजस्वी बाण को देखकर धृष्टद्युम्न ने तत्काल ही उसे काट गिराया और द्रोणाचार्य पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। धृष्टद्युम्न के द्वारा किए हुए उस अत्यंत दुष्कर कर्म को देखकर पांडव सहित समस्त पांचाल वीर हर्ष से कोलाहल कर उठे। तदंतर द्रोणाचार्य की मृत्यु चाहने वाले पराक्रमी वीर धृष्टद्युम्न ने उनके ऊपर सुवर्ण और वैदूर्य मणि से भूषित अत्यंत वेगशालिनी शक्ति चलाई। उस शक्ति को सहसा आती देख द्रोणाचार्य ने समरभूमि में हंसते हंसते उसके 3 टुकड़े कर दिए। महाराज, अपनी शक्ति को नष्ट हुई देख प्रतापी धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर पुनः बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब महायशस्वी द्रोण ने उस बाण वर्षा का निवारण करके द्रुपद पुत्र के धनुष को बीच में ही काट डाला। धनुष कट जाने पर महायशस्वी बलवान वीर धृष्टद्युम्न ने समरभूमि में द्रोणाचार्य पर लोहे की बनी हुई एक भारी गदा चलाई। द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से वेग पूर्वक छोड़ी हुई वह गदा बड़े जोर से चली, परंतु वहां हम लोगों ने उस समय द्रोणाचार्य का अद्भुत पराक्रम देखा। उन्होंने बड़ी फुर्ती से उस स्वर्ण भूषित गदा को व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार उस गदा को निष्फल करके द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न पर सुवर्णमय पंखों से युक्त अत्यंत तीक्ष्ण, पानीदार और भयंकर भल्ल नामक बाण चलाए। वे बाण धृष्टद्युम्न का कवच छेद कर रणक्षेत्र में उनका रक्त पीने लगे। तब महारथी धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर युद्ध में पराक्रम पूर्वक 5 बाण मारकर द्रोणाचार्य को क्षत विक्षत कर दिया। महाराज, उस समय वे दोनों नरश्रेष्ठ लहूलुहान होकर वसंत ऋतु में खिले हुए 2 पलाश वृक्षों की भांति अत्यंत शोभा पा रहे थे। राजन, तब उस सेना के अग्रभाग में खड़े हो अमर से भरे हुए द्रोणाचार्य ने पराक्रम प्रकट करते हुए पुनः धृष्टद्युम्न का धनुष काट दिया।
तब अमेय आत्मबल से संपन्न द्रोणाचार्य ने, जिसका धनुष कट गया था, उन धृष्टद्युम्न पर झुकी हुई गांठ वाले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेघ किसी पर्वत पर जल की बूंदें बरसा रहा हो। साथ ही उन्होंने भल्ल मार कर धृष्टद्युम्न के सारथी को रथ की बैठक के नीचे गिरा दिया और 4 तीखे बाणों से उनके चारों घोड़ों को भी मार गिराया। फिर वे सम्रांगण में जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरा बाण मारकर उनके हाथ में स्थित दूसरे धनुष को भी काट डाला। इस प्रकार धनुष कट जाने और घोड़े तथा सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए धृष्टद्युम्न हाथ में गदा लेकर उतरने लगे। राजन, इतने में ही अपने महान पौरुष का परिचय देते हुए द्रोणाचार्य ने तुरंत ही बाण मारकर रथ से उतरते उतरते ही उनकी गदा को भी गिरा दिया। तब सुंदर बाहों वाले बलवान वीर धृष्टद्युम्न ने चंद्राकार 100 फुल्लियों से सुशोभित तेजस्वी और विस्तृत ढाल तथा दिव्य एक विशाल खड्ग हाथ में लेकर द्रोण का वध करने की इच्छा से उनके ऊपर वेग पूर्वक आक्रमण कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे मांस चाहने वाला सिंह वन में किसी मतवाले हाथी पर धावा करता है। भारत, उस समय हमने वहां द्रोणाचार्य का अद्भुत हस्तलाघव, अस्त्र प्रयोग, बाहुबल तथा पुरुषार्थ देखा। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा से द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को सहसा आगे बढ़ने से रोक दिया। अतः वे बलवान होने के बाद भी युद्ध में द्रोणाचार्य के पास तक नहीं पहुंच सके। द्रोणाचार्य से रोके गए महारथी धृष्टद्युम्न सिद्धहस्त पुरुष की भांति अपने ढाल से ही उनके बाण समूहों का निवारण करने लगे। तब बलवान वीर महाबाहु भीम सहसा समर में महामना धृष्टद्युम्न की सहायता करने के लिए आ पहुंचे। राजन, उन्होंने 7 पैने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को घायल कर दिया और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को तुरंत ही अपने रथ पर चढ़ा लिया। महाराज, तब दुर्योधन ने विशाल सेना से युक्त भानुमान को द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए भेजा। जनेश्वर, उस समय आपके पुत्र की आज्ञा से कलिंग देशीय वीरों की वह विशाल सेना तुरंत ही भीमसेन के सम्मुख आ पहुंची। तब महारथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी धृष्टद्युम्न को छोड़कर युद्ध स्थल में विराट और द्रुपद इन दोनों वृद्ध नरेशों को आगे बढ़ने से रोकने लगे। इधर धृष्टद्युम्न भी उस सम्रांगण में धर्मराज युधिष्ठिर के पास चले गए। तत्पश्चात समरभूमि में कलिंग देशी योद्धाओं और महामनस्वी भीमसेन का अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध होने लगा, जो संपूर्ण जगत का विनाश करने वाला घोर स्वरूप एवं महाभयानक था। दोस्तों, इससे आगे का वर्णन हम सुनेंगे इस सीरीज के अगले भाग में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।